दोस्तों, आपने एमडीएच मसालों का ऐड टीवी पर शायद देखा ही होगा और शायद एक्टिंग करता हुआ वह बूढ़ा व्यक्ति भी आपको याद होगा। एक्टिंग करता हुआ वह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि एमडीएच मसाले के ओनर हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआती दिनों में इतना संघर्ष किया है कि उनकी लाइफ स्टोरी किसी को भी सुना दे तो वह मोटिवेट हो जाए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमडीएच कंपनी के मालिक धर्मपाल गुलाटी की लाइफ स्टोरी के बारे में कि किस तरह उन्होंने एक हाथ गाड़ी चलाते हुए एमडीएच कंपनी को खड़ा किया। तो बने रहिए हमारे साथ में इस वीडियो में और देखते रहिए यह वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं धर्मपाल के रियल नेम से। उनका रियल नेम है महाशय धर्मपाल गुलाटी, साथ ही उनका निकनेम है मसाला किंग। धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 को हुआ था। उनका बर्थ प्लेस था सिलकोट, नॉर्थ ईस्ट पंजाब, जो कि उस वक्त पाकिस्तान में आता था। साथ ही उनकी 3 दिसंबर 2020 को मौत भी हो चुकी है। जिस समय उनकी मौत हुई तब उनकी एज थी 97 ईयर की। उन्होंने अपनी स्कूलिंग प्राइमरी स्कूल इन खैलकोट पाकिस्तान से कंप्लीट की हुई थी। 5वीं के बाद उन्होंने कॉलेज जाना छोड़ दिया था क्योंकि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। चलो अब बात कर लेते हैं धर्मपाल गुलाटी के हॉबीज़ के बारे में। उनको योगा करना और पतंग उड़ाना बहुत ही पसंद था। तो अब बात करते हैं धर्मपाल की लाइफ स्टोरी के बारे में। हालांकि शुरू से ही धर्मपाल का मन स्टडी में बिल्कुल नहीं लगता था, इसीलिए उन्होंने अपने पापा का हाथ बटाना चालू कर दिया था। धर्मपाल के पिता ने एक मसाला कंपनी को बनाया था जिसका नाम था महासियन दी हट्टी प्राइवेट लिमिटेड, तिगी मिर्च वाले। और फिर किसी तरह समय बीतता गया और भारत की आज़ादी में भी धर्मपाल जी ने पार्टिसिपेट किया। और आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 7 सितंबर 1947 को गुलाटी अपने परिवार के साथ भारत में आ गए और वह यहाँ अमृतसर के एक रिफ्यूजी कैंप में रहकर गुजारा करने लगे। हालांकि महाशय धर्मपाल और उनके पिताजी द्वारा खड़ा किया गया बिजनेस पूरी तरह खत्म हो गया था और पूरी परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा था। और यही सब देखते हुए धर्मपाल गुलाटी जी काम की तलाश में दिल्ली आ गए। हालांकि यहाँ पर भी आकर उनको काम के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा था और जब कोई काम नहीं मिल पा रहा था तो उन्होंने पैसे देकर एक टांगा खरीदा और दिल्ली के अंदर ही कनॉट प्लेस से करौली बाग तक सवारी लाने ले जाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि इस काम से धर्मपाल को इतनी पैसे भी नहीं मिल पा रहे थे कि वह अपना घर ठीक तरह से चला सके। यही सब देखते हुए उन्होंने 1948 में करोल बाग के अंदर ही अपने पुराने फैमिली बिजनेस की शुरुआत करने की ठानी और एक छोटी सी झोपड़ी में अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की ठानी। क्योंकि गुलाटी परिवार को इस बिज़नेस की नॉलेज पहले से ही थी तो जल्द ही वह बिजनेस फ़ायदे में आ गया। कुछ पैसे जमा होने के बाद 1953 में उन्होंने चांदनी चौक में एक दुकान किराए में लेकर अपनी दूसरी ब्रांच भी खोल ली और अगले ही साल 1954 में धर्मपाल जी ने रूपक स्टोर के नाम से एक और दुकान की शुरुआत की, जो कि भारत का पहला मॉडर्न मसाले का स्टोर बना। हालांकि बाद में उन्होंने रूपक स्टोर को अपने भाई सतपाल गुलाटी को सौंप दिया। 1959 में धर्मपाल गुलाटी ने अपनी खुद की फैक्ट्री एमडीएच यानी कि महासियाय दी हट्टी प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की और साथ ही उन्हें अब तक बिजनेस की इतनी समझ हो चुकी थी कि उनका यह काम काफ़ी कम समय में बहुत ही तेज़ी से चल पड़ा। जल्द ही एमडीएच मसाले न केवल भारत में बल्कि स्विट्ज़रलैंड, यूएसए, जापान, कनाडा, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, यूएई और सऊदी अरब की तरह 100 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाने लगा और एमडीएच शुरुआत से ही मसालों के बिजनेस में टॉप पर रहा। धर्मपाल जीवन में इतनी सक्सेस के बाद भी एमडीएच के ऐड में खुद नज़र आ ही जाते हैं। धर्मपाल गुलाटी जी की खास बात यह भी रही है कि एमडीएच के जरिए कमाए गए पैसों को उन्होंने गरीबों के लिए भी काफ़ी खर्च किया है, जिसमें उन्होंने 20 स्कूल और एक हॉस्पिटल की भी शुरुआत की है जो गरीबों को मुफ्त में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने का काम किया करती है। तो चलो अब बात कर लेते हैं धर्मपाल जी के फैमिली के बारे में। धर्मपाल के पिता का नाम महाशय चुन्नीलाल
गुलाटी है, जो कि MDH के फाउंडर थे। साथ ही उनके माता का नाम माता चुनान देवी है। साथ ही उनके 2 भाई और 5 बहनें भी हैं। तो अब बात कर लेते हैं उनकी वाइफ के बारे में। उनके वाइफ का नाम लीलावती था, जिनकी डेथ हो चुकी है। साथ ही उनके 2 पुत्र और 6 बेटियां भी थी। तो चलो अब बात कर लेते हैं धर्मपाल के इनकम और कार कलेक्शन के बारे में। धर्मपाल की मंथली इनकम 21 करोड़ के करीब बताई जाती है। साथ ही उनकी सालाना इनकम 50 करोड़ से भी ज़्यादा है, ऐसा कहा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं उनके कार कलेक्शन के बारे में। पहले नंबर पे है रोल्स रॉयल गोस्ट, जिसकी कीमत है 7 करोड़ रुपए। और दूसरे नंबर पे है लीमो 300C, जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। तीसरे नंबर पे है मर्सिडीज़ बेंज ML 500, जिसकी कीमत है 60 लाख रुपए। और फोर्थ नंबर पे है टोयोटा इनोवा, जिसकी कीमत है 17 लाख रुपए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे साथ में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।